गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो गाइज बहुत से लोगों को डाउट आ रहा था कि इंग्लिश के लिए थोड़ी स्ट्रेटजी बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के लिए कि आपको किस न्यूज़पेपर के थ्रू आप पढ़ सकते हैं और किस टीचर को आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैं थोड़ी इस वीडियो में थोड़ी डिटेल वीडियो होगी, तो एक बार आप अच्छे से सुन लीजिए कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ क्या यही स्ट्रेटजी। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना इंग्लिश के लिए, सिंपल स्ट्रेटजी इसको फॉलो करिए। इंग्लिश को अगर आपकी वीक है तो एट मैक्स 2 घंटा आप दे सकते हैं, वीक है इससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि देखो वीक है ना, फिर भी स्कोर नहीं आता इंग्लिश में, ये खराबी। आप उतना ही बना पाएंगे, इससे 2 घंटे से ज़्यादा आपको इंग्लिश नहीं देने हैं, लेकिन इतना तो देना अगर आपकी वीक, और जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको तो भाई 1 घंटे भी बहुत सफिशिएंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़पेपर बता दूं, बेस्ट न्यूज़पेपर टू इम्प्रूव इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता रहा हूँ तो द हिंदू, ये आप मिस नहीं कर सकते हैं। इसमें इतने अच्छे अच्छे वर्ड आते हैं कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, ये इसकी बात है, अच्छी बात है। और द इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हैं, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ करंट अफेयर। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, लोग सोचते हैं आर्टिकल ही पढ़ना होता है, कि लोगों को लगता है कि आर्टिकल आर्टिकल ही पढ़ना होता है, साइड में दिया रहता है ना यहाँ पर, इसको पढ़ नहीं, इसको आपको कुछ नहीं, आप कुछ भी न्यूज पढ़ लीजिए, ईरान इजराइल वॉर सब कुछ पढ़िए, वहां भी आपको नहीं, एक वर्ड आपको देखने को मेहेम, केओस होता है इसका मीनिंग। ये वर्ड बहुत बार आता है बैंक एग्जाम में, हेम वर्ड, अगर आपने सुना होगा तो। सो प्लीज इन वर्ड को याद करिए, हिंदू में आते हैं। आप एक बार हिंदू बेस्ट 4 महीने पढ़ लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 4 महीने, 4 मंथ आपको हिंदू लगातार पढ़ना है, आधा घंटा डेली रोज पढ़ना है, और आपको सिर्फ 10 वर्ड नोट करने हैं, 10 वकैब डेली। आप 10 वर्ड करिए, जो आपको याद नहीं आ रहा है उसको लिखिए, याद करिए, एक सेंटेंस बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 4 महीने के देखेंगे, 5 महीने से जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि सेम वर्ड ही रिपीट हो रहा है, फिर आपको ना कुछ याद करने की जरूरत है ना कुछ, क्योंकि हिंदू में भी सेम वर्ड होने शुरू हो जाते हैं एक समय बाद। सो प्लीज मैं आपसे फिर बोलूंगा, द हिंदू तो आप मिस नहीं कर सकते थे। इंडियन एक्सप्रेस ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ी बहुत और अच्छा पढ़, देखिए मुझे शौक था बीच में पढ़ने का, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेता था। इसमें क्या है ना, थोड़े अच्छे टॉपिक वाइज अच्छा दिया रहता है कभी कभी कंटेंट, बट हिंदू तो आप मिस नहीं कर सकते। जो कुछ मत पढ़िए आर्टिकल, फिर बोल रहा हूँ आर्टिकल कोई मैंडेटरी नहीं है, एडिटोरियल आर्टिकल कोई भी मैंडेटरी नहीं है। न्यूज पढ़िए, वर्ड वहाँ होंगे उसको लिखिए, 10 वर्ड 15 वर्ड जितने एक दिन लिखिए, डेली लिखिए, अभी टाइम लगेगा बट 4 महीने बाद कुछ भी नहीं होगा। और बिफोर अगस्त सब कुछ तैयार कर लीजिए दोस्तों, अगस्त के बाद बैंक एग्जाम शुरू हो जाते हैं, उस समय आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि डेली हिंदू आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, सबसे बेस्ट ही द हिंदू पढ़ना है, उससे अलावा कुछ ऑप्शन नहीं। अगर आप सोचते थे कि एक ही लोग करते हैं कि निमिषा मैम के एडिटोरियल पढ़ते हैं मॉर्निंग का, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, पढ़िए, मतलब आधे घंटे में पढ़िए, 1.5x में देखिए, कोई लाइव आपको देखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट मत करिए। मैम भी वही पढ़ाती है, लेकिन एक समय बाद ना आपको मैम जो पढ़ा रही है उसको छोड़ना पड़ेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद ही करना है, याद रखिए। मैं भी यही करता था, मैं आपको बताऊंगा। सो मैं आपको कुछ टीचर बता देता हूँ। अगर देखिए टीचर तो एक ही है, निमिषा मैम बैंक एग्जाम, और देखिए तरुण ग्रोवर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें भी नो डाउट। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर है, मान लीजिए कोई हिंदी मीडियम है, तो मेरा भी हिंदी मीडियम था वैसे तो, बट मैंने फिर भी तरुण सर से नहीं पढ़ा था, मैं आपको ईमानदारी से ये भी बता दूं। कुछ लोग बोलेंगे आपने तो नहीं पढ़ा, आप खुद, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि तरुण सर भी आजकल अच्छा नाम है, लेकिन मैंने निमिषा मैम से जरूर पढ़ा था, बट सिर्फ 3 महीने पढ़ा था, ये भी मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बता दूं। उसके बाद मैंने निमिषा मैम की कोई क्लास कभी नहीं देखी थी। मेरे ने अनअकैडमी में एक बार मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था स्टार्टिंग में, तो मैंने उस समय निमिषा मैम की 3 महीने की क्लास की थी, उसमें मैंने सब कुछ सीख लिया था, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, मतलब क्या क्या एग्जाम में आता है सीख लिया, मीन्स पता लग गया था कि कौन कौन से टॉपिक बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैंने अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाई थी कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और मेरे प्रीलिम्स में 20 से 24 नंबर आ जाते थे, कलर के पीओ में दोनों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कलर में 25-26 आ जाते थे कभी, और पीओ में 20 से 22 नंबर आ जाते थे, और मेंस में 40 में से मात्र 20 या 22 नंबर आते थे, जो मेरे बहुत सफिशिएंट थे दोस्तों। मैंने जब स्टार्टिंग में मेन दिया था, एक बार मेरा एक आईपीएस का मैं पीडी के बाद मेन गया था, मेरे मात्र 14 या 15 नंबर आए थे, तो उसके बाद मैं 20 और 23 नंबर लाया था। तो मुझे लगता है मेरा सिलेक्शन के लिए बहुत थे, इतना मेरा टारगेट था, इतना मुझे इंप्रूव करना था। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मेरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था, टू बी ऑनेस्ट, पूरा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड था और बहुत टफ पढ़ रहा था। लेकिन वही है कि मैंने छोड़ा नहीं, मैंने एक चीज़ तो ठान ली थी कि मैं हिंदू तो रोज पढ़ूंगा, कोई वर्ड नहीं है, गूगल में जाऊंगा, सर्च करता तो चैट जीपीटी है, 21-22 में तभी फेमस था चैट जीपीटी, 20-21 में। सो दोस्तों उसके बाद मैं आपको बता दूं, वही प्रैक्टिस, एक एडिटोरियल आपको डेली करना है, आरसी क्लोज टेस्ट करना है, 10 डेली वर्ड लिखने हैं, और रिवाइज आपको प्रीवियस वोकेबलरी करनी है जो आपने लिख रही है। एक इंग्लिश माध्यम भी आता है दोस्तों, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम में एक चैनल है इंग्लिश माध्यम, वो डेली एक एडिटोरियल आपको फ्री देते हैं, कोई पेड आपको लेने की जरूरत नहीं, एक एडिटोरियल बहुत है, उसमें 50 वर्ड्स देते हैं,
बस आपको कुछ लिखना नहीं है, बस इन 50 वर्ड को देखिए, फिर एडिटोरियल पढ़िए, फिर देखिए पढ़िए, ऐसे आप 4 महीने करिए। उसके बाद आपको ये वर्ड सेम रिपीट होते हैं, बिल्कुल याद हो जाएंगे। और गोल्डन रूल हमेशा बैंकिंग, और मैं आपको बता दूं उसके पहले, गोल्डन रूल से पहले दोस्तों, आरसी आता है, क्लोज टेस्ट आता है, एरर डिटेक्शन आता है, सेंटेंस आता है, फिल इन द ब्लैंक। जब मैं प्रीलिम्स में पेपर अटेम्प्ट करता था दोस्तों, मैं आपको बता दूं मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी, इसको मैं हमेशा लास्ट में करता था दोस्तों, एंड में। दोस्तों आरसी आपको पहले नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों मैं बनाता था फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत ही सिंपल आते थे, ये आते थे 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, उसके पैराजम्बल भी लास्ट, क्योंकि बैंक एग्जाम का पैराजम्बल ऐसा नहीं आता है पी क्यू आर एस टी क्यू नहीं, खुद बताना था पी पहला है, क्यू सेकेंड, ऐसे। एरर डिटेक्शन लास्ट, मैं फिर करता क्लोज टेस्ट, एक क्लोज टेस्ट, तो मेरे 10 क्वेश्चन यहाँ तुरंत बन जाते हैं। उसके बाद एक स्पेलिंग मिस्टेक वाला वर्ड आता है, आपको पता होगा सबको, कि इसमें बोला था स्पेलिंग मिस्टेक है, वो आता था 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद मैं एरर करता था दोस्तों, लास्ट में आरसी करता। तो इस प्रकार मेरे प्रीलिम्स में 24-25 नंबर आना शुरू हो गए थे दोस्तों। एक समय तो 9-10 नंबर आते, बहुत बुरा हाल था। बट वही है कि मैंने स्ट्रेटजी बना ली थी दोस्तों। तो मैं आपको फिर बोलूँगा, हमेशा रिकमेंड करता हूँ आरसी और एरर, ये हमेशा लास्ट में करिए, क्योंकि एरर में भी दिमाग लगता है, ढूंढना पड़ता है कभी कभी। मत देखिए आरसी एरर, फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ दिमाग नहीं लगता दोस्तों। सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कौन सा वर्ड है, अगर आपने अच्छी रीडिंग की। इसलिए बोल रहा हूँ, रीडिंग 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 दोस्तों, फिर से बोल रहा हूँ। तो गोल्डन रूल्स तो वही कि कंसिस्टेंसी है। अगर आप डेली हिंदू 1 घंटा पढ़ लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ 4 महीने बाद इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करने आएंगे कि बिल्कुल मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई है। 4 महीने बाद आप खुद बोलेंगे कि मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो गई है। बट मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, 1 घंटा डेली न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद एक सेक्शनल मॉक लगाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। उससे नीचे अगर आप नहीं करें तो फिर मेरे से मत बोलिए। मैं आपको बोला इंग्लिश डेली 30-40 मिनट्स। और मैं आपको बता रहा हूँ, खाली टाइम पर मैं क्या करता था, रात को डिनर करने के बाद जब आधा घंटे का मतलब ब्रेक लगता, तो एक पलकी शर्मा मैम है, अगर आपको पता है, मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ, ये चीज़ें फॉलो करिए। अगर आप इंग्लिश, पलकी शर्मा फर्स्ट स्पोर्ट है, फर्स्ट स्पोर्ट, एक न्यूज चैनल है, देख लीजिए, पलकी शर्मा मैम नाम सर्च कर लीजिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर बेस्ट। मैं इनकी सब टाइटल ऑन करके पढ़ता था, 10 वर्ड वहाँ से बना लेता था, 10 से 12 वर्ड। डिवास्टेटिंग दोस्तों, ये वर्ड लगता है बहुत ईजी है, ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं वहाँ, स्पेलिंग मिस्टेक। तो प्लीज दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूँ उस चीज को फॉलो करिए, फैंसी चीजों में मत डूबिए। सोशल मीडिया में लोग कुछ भी आपको बता रहे नहीं, आपको जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जेन्युइन बता रहा हूँ। इसीलिए आजकल जेन्युइन स्ट्रेटेजी बोरिंग लगती है, दिक्कत यही है, सबको बोरिंग लगता है चीजें, थोड़ी फैंसी बताइए। नहीं, आपको ये कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रूल है, उठिए, 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़िए, सेक्शनल मॉक लगाइए, बस 4 महीने तक ये कर लीजिए। ठीक है, संडे को मेंस का मॉक लगा लीजिए, सेक्शनल संडे को लगाने से तो 4 महीने में आप कितने 20 से 22 मेंस लग जाएंगे, बहुत है, अगस्त से पहले तक। और उससे पहले 1 घंटा डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, सेक्शनल मॉक लगाना है, बस इतना ही आपको करना है इंग्लिश के लिए, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप बिल्कुल वीक हैं तो निमिषा मैम की 2 महीने तक क्लास कर लीजिए, जो मैंने भी की थी, अगर आपको लगता है। लेकिन मुझे लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा इफिशियंट थी, क्योंकि मुझे थोड़ी ऐसा लगता था कि मेरा टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। आप खुद भी सीख सकते हैं, बट आप यूट्यूब से मैम की कुछ क्लासेस दे सकते हैं, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, एक बार की कॉन्सेप्ट के लिए। और ग्रामर का दोस्तों मैं बताता हूँ, फिर आपको कोई रूल नहीं है, आप डाउट पूछे कमेंट से, उससे बता। ग्रामर, लोग बोलते हैं ना कि ग्रामर सिंपल सा रूल है, बैंक में 5 क्वेश्चन आते हैं फ्री में, मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे बेस। अब मैं आपको बता दूं क्या करना है। 120 रूल तो आपको नहीं पढ़ने हैं, लोग बोलेंगे 120 रूल्स मैम के पढ़े, उससे कुछ नहीं होता है, वो कभी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, अगर आपकी बिल्कुल बिल्कुल आपको बहुत कुछ नहीं आता है, ये सब कुछ पढ़िए, नाउन एडजेक्टिव एक बार पढ़ लीजिए, 2 महीने देखिए, क्योंकि फिर रिग्रेट होता है, देखिए लंबी प्रिपरेशन एक बार होने से अच्छा है। 120 रूल्स तो नहीं होगा, तो आप पढ़ लीजिए। इसके लिए आप एक काम करिए, ग्रामर के लिए आप एसएससी की नीतू मैम है, उनको फॉलो कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। अगर आपको थोड़ी, अगर आपको डाउट रहता है यार ग्रामर में मुझे करनी है डाउट, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक से भी पता होना चाहिए कि कौन सा एडवर्ब आ रहा है, कभी कभी होता है, मोस्टली रीडिंग से हो जाता है, मैं कह रहा हूँ। सो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो फिर से बता दिया कि आपको कैसे बैंक एग्जाम की इंग्लिश को टारगेट करना है, मैंने आपको बता दिया। निमिषा मैम से कंपलसरी नहीं है, इट्स अप टू यू, 2 महीने पढ़ सकते हैं आप, एक बार एक एक टॉपिक सब क्लियर करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो जो मैंडेटरी है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी है, न्यूज़पेपर रीडिंग दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आपको सुबह डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, प्लस एक सेक्शनल मॉक लगाना है। और मॉक में बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है कि कौन सा मॉक इंग्लिश के लिए बेस्ट है और क्या है। सो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इंग्लिश के लिए इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, इसका कुछ नहीं करना है। लोग भटकते रह जाते हैं 1 साल तक कि क्या करूँ, कहने सिंपल न्यूज़पेपर उठाइए, पढ़िए, नहीं आ रहा उसको चैट जीपीटी में डालिए, उस लाइन को सब पूछिए। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में एक
हो सकता है आपको थोड़ी न्यूज़ पढ़ने में 1 से 1.5 घंटा भी लगेगा, 1 महीने में फिर 1 घंटा लगेगा, 1 से बाद आपकी स्पीड ऐसी हो जाएगी, 4 महीने बाद आप ऐसा न्यूज़ पढ़ेंगे, उठाएंगे और बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही कि आप कैसे स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। आई होप सो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आस्क अ डाउट इन कमेंट।